Attention, good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेके आए हूँ। टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। इससे पहले आप टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने जा रहे हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। खास ये तीन होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। रिलेटिव वेलोसिटी पे तो एम करीम में पूरा एक चैप्टर ही डाला गया है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेलोसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो जिस तरह से एक्सीलरेशन के टाइप थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, टेंजेंशियल, तो ये सारे टाइप्स वेलोसिटी के भी होंगे। तो जैसे मैं आप बोर्ड पे आप देख सकते हैं, मैंने पहला लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चौथा एवरेज वेलोसिटी, पांचवा टेंजेंशियल वेलोसिटी, छठा एंगुलर वेलोसिटी, सातवां लीनियर वेलोसिटी और आठवां जो है रिलेटिव वेलोसिटी है। तो दोस्तों इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे पूरा चर्चा करना है, वो है हमारा ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरेज और फिर एंगुलर और रिलेटिव। रिलेटिव पे तो पूरा एक चैप्टर ही डाला गया है। तो हम लोग शुरुआत देखिए सबसे यूनिफॉर्म से ही करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान समरूप, कांस्टेंट वेलोसिटी भी इसको आप बोल सकते हैं कि अगर क्या हो कि टाइम इंटरवल इक्वल और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी इक्वल हो, तब ऐसे कंडीशंस में जो वेलोसिटी होगी उसका एक फिक्स मान होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसी का नाम होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कब होगा? जब टाइम इंटरवल सेम, समय अंतराल बराबर और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा हो वो भी बराबर हो। ऐसे कंडीशंस में जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है उसी का नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, फिक्स वेलोसिटी भी। इसके एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट लिया। टाइम को s से t से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से। इधर देखिए टाइम 1 2 3, टाइम में जो डिफरेंस हो रहा है वो 1 सेकेंड का हो रहा है, 1 सेकेंड टाइम बढ़ा रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट में देखिए पहले 4 बढ़ा, फिर 4 ही बढ़ा। इक्वल टाइम इंटरवल, समय अंतराल 1 सेकेंड का, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी इक्वल आ रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि टाइम इंटरवल इक्वल हो और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वो भी इक्वल हो जाए, तब ऐसे कंडीशंस में एसटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। किसमें आएगा? एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। In case of uniform velocity, ST graph is in straight line. तो ग्राफ देखिए पहचानना होता है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब ग्राफ अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में आ गई, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ग्राफ में हमेशा टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस और बाकी जो भी होता है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। यहाँ एक्स वाई लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, ये फिक्स है। टाइम ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस और जो दूसरा होगा वो वाई एक्सिस पे जाएगा। तो इन केस ऑफ ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ये ग्राफ जो एंगल बनाएगा उसको स्लोप बोलते हैं। इसका मान हर जगह फिक्स होगा। ये थीटा हर जगह क्या होगा? सेम होगा। किस कंडीशंस में? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आइए दूसरा भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होगा? टाइम इंटरवल तो सेम होंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड होगा वो अलग अलग होगा। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहले सेकंड में जो डिफरेंस आया वो 16 मीटर का आया, अगले में 20 का आ गया, फिर अगले में 10 का आ गया। तो फिक्स नहीं है, टाइम इंटरवल फिक्स है, इक्वल है, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज अनइक्वल। ऐसे कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और ग्राफ कैसा आएगा? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग लाइन। इन दिस केस एसटी ग्राफ बोला तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एस डैश दे दिए, इसमें डैश माइनस नहीं है, डैश। एसटी ग्राफ इज इन जिगजैग लाइन।
अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट का मतलब मैंने बताया था आपको, लम्हा होता है, क्षण होता है, इसको हिंदी में तात्क्षणिक वेग भी कहते हैं। तत्क्षण, किसी क्षण, किसी मोमेंट, मैंने कहा था पल झपकिए, ऐसे झपकिए खोलिए, इसमें कितना टाइम लगता है, इसी का नाम होता है इंस्टेंट, लम्हा, क्षण, है ना। जैसे देखिए बम फटता है, अचानक तेजी से सब कुछ उड़ने लगती है, उस वक्त जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। गाड़ी अचानक टकराती है तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंट कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। VIC नोट करेंगे। फॉर्मूला इसका वही डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया था, ds/dt। यूनिट तो वही रहेगा मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन L इनवर्स। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब आपका शुरू हो रहा है, जो है एवरेज वेलोसिटी। इसके एक न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे कि हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रहते हैं। एवरेज वेलोसिटी और यहीं पे कहीं एवरेज स्पीड भी आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। एमक्रीम में भी इस पे आधा चैप्टर डाला गया है, एवरेज वेलोसिटी, और आधा क्या देखिएगा पूरा ही हुआ था इस पे, पूरा एक एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का करके। इससे पहले आप लोगों का ग्रेविटेशन चैप्टर समाप्त, मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ था, उसमें कितने लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया जी? कोई ऐसा जो नहीं बना, आप लोगों से पूछो जी ना, जो नहीं बना, बनाए थे क्या? पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया आप लोग क्या? सब लोग बनाइए, क्या मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने कल भी कहा था ना कि हम करीब में दिया गया उसको बना के लाना है। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं बना होगा आप लोगों से। मेहनत करें। कल मैंने एससी वर्मा का पार्ट सेकंड दूसरा एपिसोड भी कल डाला था, देखा था? नहीं देखा होगा, उसका भी सोल्यूशन जो डालना है, पार्ट 1 भी नहीं देखे होंगे। एससी वर्मा का जो सोल्यूशन डालना है, और कल पार्ट 2 भी डाले हैं इसका, नाहिद देखा है, सबसे एक्टिव है नाहिद, क्या जी? तो एवरेज वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी न्यूमेरिकल्स आपको बना के लाना है। एवरेज मतलब होता ही है औसत। ये देखिए कोई गाड़ी कहीं चलती है, ऐसा नहीं होता वो एक समान वेग से चलती है, कभी कहीं भीड़ रहा, जाम रहा, तो वैसे में वेलोसिटी उसकी घट जाती है। फिर रास्ता थोड़ा जाम घट गया तो वेलोसिटी बढ़ाता है। अब बिल्कुल खाली रोड रहा तो काफ़ी तेज़ी से चलता है, फिर जहाँ पहुँचने पर आता है फिर वहाँ ब्रेक लगाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स नहीं होती है, तब वहाँ क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं, एवरेज औसत निकालते हैं। तो वेलोसिटी होता है क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो हम लोग यहाँ पे टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और टोटल कितना टाइम लगा, ये दोनों निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये जो रेशियो होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। The ratio of total displacement and total time taken is called average velocity. Total displacement by total time. Total displacement को S1, S2, S3 मानते हैं, डॉट डॉट और भी जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे, और जितना टाइम रहेगा सबको जोड़ देंगे। इससे कभी कभी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं दी गया, वेलोसिटी दी गई है और टाइम मालूम है, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वहाँ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, S1 को V1 T1, S2 को V2 T2, डैश करेंगे, नीचे T1 T2 रह जाएंगे। एक और कर सकते हैं S1 प्लस S2, और नीचे देखिए समय है, समय का दूरी बटे 4, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 एंड सो ऑन करते चले जाएंगे। तो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बनाकर लाना है, खूब मेहनत करना है। इधर आप लोग लिखिए, एक दो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ एवरेज वेलोसिटी पे। इधर हो गया ना आप लोगों को? एक तो क्वेश्चन वेलोसिटी का यूनिट भूल गया, कोई भी वेलोसिटी हो एक को छोड़ के बाकी सब जगह की यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशन एवरेज वेलोसिटी L T इनवर्स। अब देखिए इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जैसे कहा रहा है कि इफ ए कार कवर्ड
प्लस पी uh, 36 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ, आधा पाथ जो है प्लस पी 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालना है देन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। मान लेते हैं टोटल पाथ है जिसकी टोटल लंबाई x है, तो आधी लंबाई जो s1 होगी वो x/2 होगी, हाफ पाथ कवर कर रहा है। फिर आधी ये s2, ये भी x/2 होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या मान लें x, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज x। तो s1 हो गया x/2 और v1 कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है आपको। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, 5 पे 18 से मल्टीप्लाई करके ये मीटर पर सेकंड हो जाता है। शुरू में ही पढ़ाया गया आपको यूनिट डायमेंशन चैप्टर में, ये होगा 10 मीटर पर सेकंड। v2 निकाले हैं कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 into 5/18, 18 4 जाएगा तो 20 मीटर पर सेकंड। अब आप क्या निकाला एवरेज वेलोसिटी। दो ही कंडीशन है s1 प्लस s2, तो सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं t1 प्लस t2। अब सोचिए कि यहाँ पे s1 s2 तो मालूम है कि x/2 प्लस x/2, लेकिन t1 नहीं मालूम है। t1 को निकालना पड़ेगा, समय का मतलब दूरी बटे 4, तो इसको लिखेंगे s1/v1, इसको s2/v2। ये तो जुड़ के x हो गया, x/2 प्लस x/2, आधा प्लस आधा एक होगा ना ये। यस सर। इसको लिखेंगे x/2। अब v1 की जगह पे कितना डालेंगे आप 10, x/v2, v2 कितना है आपका x/2 into v2 20। तो सॉल्व करें, नीचे एलसीएम ले लें। देखिए 20 और यह 40, एलसीएम कितना है 40, 20 2 जा 2x प्लस x by 3x and by 40, x कैंसिल तो 40/3, 13.33। ये रतिया 39 है ना। तो अगर डिजिट में नहीं दिए गए तो पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा टोटल। इस तरह कभी हाफ है, जैसे यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में कहा माना जाए कि 1/3, पहले हाफ की जगह पे 1/3 दे दिया, तो रेस्ट क्या बचा 2/3 बचा। तो इस तरह का सवाल ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा, थोड़ा सा तो क्वेश्चन ट्विस्ट होता है। ऐसे तो एवरेज वेलोसिटी ये 9-10 में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा क्या होगा स्टैंडर्ड होगा। इस तरह के क्वेश्चन बड़े पड़े हैं बुक्स में, आप लोग मेहनत करें बना के आए। आज इतना ही, धन्यवाद।